दोस्तों, दशहरे के दिन आईपीएस मैडम अपने गांव लौट रही थीं। वह अपने काम की वजह से बहुत मजबूत, सख्त और जिम्मेदार महिला बन चुकी थीं, लेकिन उनके अंदर कहीं न कहीं एक अधूरापन और दर्द हमेशा था। तलाकशुदा रिश्ते ने उनके जीवन में एक खालीपन छोड़ दिया था। रास्ते में गाड़ी पंक्चर हो गई। ड्राइवर ने गाड़ी पास के पंचर की दुकान पर ले जाकर रुकवाई। जैसे ही आईपीएस मैडम ने दुकान वाले को देखा, उनका दिल थम सा गया। सामने वही शख्स खड़ा था जिससे कभी उन्होंने जीवन भर का साथ निभाने का वादा किया था, लेकिन हालात और गलतफहमियों ने उन्हें अलग कर दिया था। आईपीएस मैडम की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। दोस्तों, फिर जो हुआ उसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, शहर की सुबह हल्की ठंडी हवा और त्योहार की आहट के साथ जागी थी। आसमान में धूप धीरे धीरे सुनहरी होती जा रही थी और चारों तरफ दशहरे की हलचल नजर आने लगी थी। बाजार में रंगीन झंडियां, रावण के पुतले बनाने की भागदौड़ और दुकानों पर मिठाइयों की कतारें सब कुछ बता रही थीं कि त्योहार अपने पूरे रंग में आने वाला है। लेकिन इन सब के बीच आईपीएस मैडम का मन अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था। वह अपने सरकारी क्वार्टर में खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रही थीं कि इस बार दशहरा वह अपने गांव जाकर मनाएंगी। कई सालों से वह गांव नहीं गई थीं। काम की व्यस्तताओं और अपनी जिम्मेदारियों ने उन्हें इतना बांध रखा था कि त्योहार केवल ऑफिस की छुट्टियों और औपचारिक शुभकामनाओं तक ही सीमित हो गए थे। आज उन्होंने मन में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वह गांव जाएंगी। उनका गांव, जहां उनकी बचपन की यादें, मां की रसोई की खुशबू, खेतों की मिट्टी और त्योहार के दिन चौपाल पर गूंजती ढोल नगाड़ों की आवाजें सब उनकी आंखों के सामने जिंदा हो जाती थीं। लेकिन इन यादों के बीच एक दर्द भी हमेशा उनके साथ जुड़ा रहा, जिसे वह कभी किसी से बांट नहीं पाईं। उनका व्यक्तिगत जीवन उनकी ड्यूटी की तरह आसान नहीं रहा था। पति से अलगाव और फिर तलाक का दर्द उन्हें भीतर तक तोड़ चुका था, लेकिन उन्होंने दुनिया को कभी यह कमजोरी नहीं दिखाई। उन्होंने हमेशा अपनी यूनिफॉर्म की गरिमा बनाए रखी और एक मजबूत अधिकारी के रूप में खुद को साबित किया। सुबह जल्दी वह तैयार हुईं। यूनिफॉर्म नहीं, बल्कि एक सादा सूती साड़ी पहनी। उन्हें पता था कि गांव में लोग उन्हें एक बेटी की तरह देखेंगे, न कि एक बड़े पद पर बैठी अफसर की तरह। ड्राइवर गाड़ी लेकर आ गया था और सामान भी रखा जा चुका था। उन्होंने घर के दरवाजे पर ताला लगाया और जैसे ही कार में बैठीं, मन में हल्की सी टीस उठी। ये वही दिन था जब कभी वह अपने पति के साथ त्योहारों पर घर जाया करती थीं। कार की सीट पर बैठते ही अतीत की कुछ झलकियां उनकी आंखों के सामने घूम गईं, लेकिन उन्होंने सिर झटककर उन ख्यालों को दूर किया। सड़क पर गाड़ी बढ़ने लगी। दोनों ओर खेत, छोटे छोटे कस्बे और गांव दिखने लगे। शहर से दूरी बढ़ती जा रही थी और उनके भीतर छिपा हुआ अकेलापन जैसे और गहरा हो रहा था। ड्राइवर बीच बीच में उनसे पूछता, मैडम, आराम से जा रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं? वह बस हल्की मुस्कान दे देती, क्योंकि उनके अंदर की असली दिक्कतों को कोई समझ नहीं सकता था। करीब 2 घंटे के सफर के बाद अचानक गाड़ी हिचकोले लेने लगी। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी रोकी और उतर कर देखा तो पीछे का टायर पंक्चर हो गया था। आसपास कोई बड़ा कस्बा नहीं था, लेकिन थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी दुकान दिख रही थी जहां पंचर बनाने का बोर्ड लगा था। ड्राइवर ने कहा, मैडम, वहीं ले चलते हैं। थोड़ी देर लग जाएगी, लेकिन काम हो जाएगा। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। गाड़ी धीरे धीरे उस दुकान तक पहुंची। दुकान के बाहर टूटा फूटा छप्पर था। दीवार पर टायरों का ढेर और किनारे एक पुराना पंखा रखा था जो शायद ही कभी चलता हो। वहीं एक आदमी झुका हुआ किसी और टायर पर काम कर रहा था। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया तो वह आदमी उठकर बाहर आया। आईपीएस मैडम की नजर जैसे ही उस आदमी पर पड़ी, उनका पूरा शरीर सन्न रह गया। उनकी सांसें थम गईं, आंखें फैल गईं और दिल धड़कना भूल गया। सामने वही चेहरा खड़ा था जिसे वह पिछले कई सालों से भूलने की कोशिश कर रही थीं। वही आदमी जिसके साथ उन्होंने कभी जिंदगी शुरू करने का सपना देखा था, लेकिन हालात और गलतफहमियों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। उनका पूर्व पति, वह भी उन्हें देखकर एकदम ठिठक गया। हाथ से पकड़ा हुआ औजार नीचे गिर पड़ा। उसकी आंखों में हैरानी,
दर्द और गहरी शर्म झलक रही थी। होंठ कुछ कहना चाहते थे, लेकिन आवाज जैसे गले में अटक गई थी। पल भर के लिए दोनों के बीच ऐसा सन्नाटा छा गया, मानो समय रुक गया हो। आईपीएस मैडम की आंखों में अचानक कई सवाल तैरने लगे। यही वह इंसान था जिसने कभी वादे किए थे कि हर त्योहार साथ मनाएंगे, हर दुख सुख में साथ रहेंगे। लेकिन फिर वही इंसान एक दिन दूर चला गया और उनके हिस्से में सिर्फ तन्हाई और जिम्मेदारियां छोड़ गया। और अब अचानक वही उनके सामने पंचर की दुकान पर खड़ा था। ड्राइवर को शायद स्थिति का अंदाजा नहीं हुआ। उसने हल्के स्वर में कहा, भैया, जरा जल्दी देख लो, हमें आगे जाना है। लेकिन आईपीएस मैडम और वह आदमी दोनों एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। उनकी आंखों में भावनाओं का तूफान था। आईपीएस मैडम ने खुद को संभालने की कोशिश की। उन्होंने गहरी सांस ली और कार से बाहर निकली। उनके कदम भारी हो गए थे, लेकिन वह अपने चेहरे पर मजबूती का भाव लाने की कोशिश कर रही थीं। उधर वह आदमी, जिसे अब हालात ने एक साधारण पंचर बनाने वाला बना दिया था, जैसे अपनी नजरों से खुद को छिपाना चाहता हो। उसने जल्दी से नजरें झुका लीं और टायर उठाकर काम में लग गया। लेकिन आईपीएस मैडम के लिए यह क्षण बहुत भारी था। उनके मन में प्रश्न उठ रहे थे। क्या किस्मत इतनी अजीब खेल सकती है? क्या यह वही दशहरा है जहां वह अपने गांव जाकर नई उम्मीदों के साथ त्योहार मनाने निकली थीं और रास्ते में किस्मत ने उन्हें उनके अतीत से टकरा दिया? गाड़ी का टायर बदलते हुए उस आदमी के हाथ कांप रहे थे। पसीने की बूंदें उसके माथे से गिर रही थीं। वह बार बार मैडम की तरफ नजर डालता और तुरंत नजरें झुका लेता। आईपीएस मैडम चुपचाप खड़ी सब देख रही थीं। उनका दिल रोना चाहता था, लेकिन उनका व्यक्तित्व उन्हें रोने की इजाजत नहीं दे रहा था। वह वही आईपीएस अफसर थीं जिन्हें लोग लौह महिला कहते थे, लेकिन इस वक्त वह सिर्फ एक औरत थीं जिसके सामने उसका अधूरा अतीत खड़ा था। दूर कहीं ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही थी। गांवों में दशहरे की तैयारियां पूरे शोर में थीं, लेकिन इन दोनों के बीच ऐसा सन्नाटा छाया था कि वह आवाजें भी बहुत दूर लग रही थीं। समय जैसे ठहर गया था और हवा में अजीब सी कसक भर गई थी। आईपीएस मैडम ने महसूस किया कि यह सफर अब साधारण नहीं रहेगा। किस्मत उन्हें एक नई कहानी लिखने के लिए बुला रही थी। और इस तरह दशहरे से पहले का यह सफर उनके जीवन की सबसे बड़ी भावनात्मक यात्रा की शुरुआत बन गया। गाड़ी का टायर अभी तक पूरी तरह से बदला नहीं था, लेकिन जिस तरह का मौन वहां पसरा हुआ था, वह किसी भी साधारण क्षण से कहीं अधिक भारी था। हवा में हल्की धूप थी। पास से गुजरती बसों का शोर सुनाई दे रहा था। खेतों से आती मिट्टी की गंध वातावरण में घुली थी। पर इन सब के बीच खड़ी आईपीएस मैडम और उनके सामने झुका हुआ वह आदमी, दोनों ही समय से परे किसी और ही दुनिया में चले गए थे। यह वही आदमी था जिसे उन्होंने कभी अपना हमसफर कहा था, और आज हालात ने उसे पंचर बनाने वाला बना दिया था। उनके दिल में जो तूफान चल रहा था वह बाहर नहीं आ सकता था, क्योंकि उनकी परवरिश और उनका पेशा उन्हें कमजोरी दिखाने की इजाजत नहीं देता था। आईपीएस मैडम ने खुद को संभालने के लिए गहरी सांस ली। उनकी आंखें सामने के दृश्य पर टिक गईं, पर दिमाग अतीत में दौड़ पड़ा। उन्हें याद आने लगा कि कैसे कभी यह आदमी उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा था। कैसे उसने वादा किया था कि हर मुश्किल में वह उनके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन अब वही इंसान वहां झुका हुआ था, मिट्टी और पसीने से सना हुआ, औजारों के बीच, जैसे जिंदगी ने उसे पूरी तरह बदल डाला हो। वह बार बार हाथ पोंछते हुए टायर को सीधा करने की कोशिश करता, फिर चोरी चोरी उनकी तरफ देखता और तुरंत नजरें झुका लेता। उसकी आंखों में पछतावे की एक परत थी और उसके चेहरे पर थकान और टूटन साफ झलक रही थी। आईपीएस मैडम का दिल कई सवाल पूछना चाहता था। क्या हुआ था उसके साथ? वह यहां तक कैसे पहुंच गया? क्या उसे कभी एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी? लेकिन उनके होंठ बंद थे, शब्द जैसे गले में ही अटक गए थे। ड्राइवर अनजान सा अपने मोबाइल में व्यस्त हो गया था। उसे समझ ही नहीं आया कि इस बीच क्या चल रहा है। उसने बस यह देखा कि मैडम चुपचाप खड़ी हैं और पंचर वाला बिना कुछ कहे अपना काम कर रहा है। लेकिन मैडम के भीतर जो ज्वालामुखी फूट रहा था, वह सिर्फ वही जानती थीं। आखिरकार वह क्षण आ ही गया जब दोनों की नजरें सीधे टकराईं। वह आदमी
जो अब उनका अतीत था, पल भर को सब भूलकर उनकी आंखों में देखने लगा। आईपीएस मैडम की आंखें सवाल कर रही थीं। क्यों छोड़ा था उसने उन्हें? क्यों तोड़ा था वादे? क्यों उन्हें इस अकेलेपन की आग में झोंक दिया? और उसकी आंखें जैसे जवाब दे रही थीं। हाँ, उसने गलती की थी। हाँ, वह कायर निकला था। लेकिन हालात ने उसे घुटनों पर ला दिया और अब पछतावा ही उसका साथी था। आईपीएस मैडम ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। उनका स्वर धीमा था, पर उसमें एक गहरी ताकत थी। उन्होंने कहा, सोचा नहीं था कि इस तरह मिलूंगी। शब्दों के साथ ही उनका गला भर आया, पर उन्होंने खुद को संभाला। वह आदमी सकपका गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे अचानक सामने आ जाएंगी। फिर कुछ देर दोनों के बीच चुप्पी रही। सन्नाटे में सिर्फ औजार की खनक और टायर में हवा भरने की आवाज गूंज रही थी। वह आदमी हिम्मत जुटाकर फिर बोला, कैसी हैं आप? यह सवाल साधारण था, पर उसमें छिपी भावनाएं साधारण नहीं थीं। आईपीएस मैडम ने हल्की मुस्कान दी, पर उस मुस्कान में दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा, ठीक हूं, हमेशा की तरह। उसकी नजरें झुक गईं। शायद उसे अपने अतीत की गलती याद आ गई थी, वह गलती जिसने उनकी जिंदगी बदल दी थी। उसने धीरे धीरे टायर को चढ़ाना पूरा किया और फिर सीधा खड़ा हो गया। दोनों आमने सामने खड़े थे। आईपीएस मैडम ने महसूस किया कि उनके भीतर कुछ टूट रहा है, लेकिन उसी टूटन के साथ कहीं न कहीं एक अजीब सी मजबूती भी पैदा हो रही है। पास के गांव से ढोल की आवाजें अब और साफ आने लगी थीं। बच्चे हंसते खेलते सड़क पर भाग रहे थे। चारों ओर दशहरे की तैयारी थी, पर इन दोनों के बीच अब भी सन्नाटा था। मानो उनके जीवन का दशहरा अब भी बाकी था, जहां उन्हें अपने भीतर के रावण से लड़ना था। आईपीएस मैडम ने महसूस किया कि यह मुलाकात यूं ही नहीं हुई। शायद किस्मत उन्हें फिर से कुछ सिखाना चाहती थी। उन्होंने गहरी नजर से उसे देखा और कहा, जिंदगी बहुत बदल गई है। वह आदमी धीरे से बोला, हां, बदल गई है, और शायद मेरी वजह से आपके लिए और भी कठिन हो गई। आईपीएस मैडम ने उसके चेहरे पर देखा, जहां पछतावा गहरी लकीरों में छिपा था। उन्होंने चाहा कि कुछ कहें, कुछ सुनाएं, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया। वह चाहती थीं कि यह बातचीत जल्दबाजी में खत्म न हो, क्योंकि यह वही कहानी थी जिसे उन्होंने हमेशा दबाकर रखा था, और अब किस्मत ने उसे खोलकर सामने रख दिया था। गाड़ी का टायर ठीक हो चुका था। ड्राइवर ने कहा, मैडम, अब चल सकते हैं। लेकिन आईपीएस मैडम की नजरें अभी भी उसी आदमी पर टिकी थीं। उन्होंने महसूस किया कि यह सफर अब साधारण नहीं रहेगा। यह तो बस शुरुआत है। आगे बहुत कुछ कहना, सुनना और समझना बाकी है। आईपीएस मैडम गाड़ी में बैठ गईं, पर उनका दिल बाहर रह गया। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, और पीछे छूटता हुआ वह पंचर की दुकान उनके मन में एक गहरी छाप छोड़ गया। उनके दिल में अब न सिर्फ अतीत का दर्द था, बल्कि एक नई जिज्ञासा भी थी। क्या सच में जिंदगी ने उसे इतना बदल दिया, या वह अभी भी वही इंसान है जो कभी उनका अपना था? रास्ते पर आगे का सफर तो जारी था, लेकिन असली सफर तो अब शुरू हुआ था। वह सफर जिसमें उन्हें अपने अतीत का सामना करना था और अपने भीतर की जीत हासिल करनी थी। गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन आईपीएस मैडम का मन वहीं अटका रह गया था। सड़क पर दौड़ती कार, खेतों से आती हवा और त्योहार की ध्वनियां सब उनके कानों तक तो पहुंच रही थीं, पर दिल के भीतर जैसे एक पुराना दरवाजा खुल चुका था। वह दरवाजा जिसे उन्होंने कई सालों से बंद कर रखा था, जहां दर्द, यादें और अधूरे सपने कैद थे। अब वह सब एक एक करके सामने आ रहे थे। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। खेतों की हरियाली के बीच से गुजरते हुए उनकी आंखों के सामने अतीत का दृश्य धुंधला सा तैरने लगा। उन्हें याद आया जब पहली बार वह उससे मिली थीं। वह समय जब वह अभी ट्रेनिंग पूरी कर रही थीं और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा उनके अंदर आग की तरह जल रहा था। उनकी मुलाकात एक पारिवारिक समारोह में हुई थी, जहां वह लड़का जो बाद में उनका पति बना, साधारण कपड़ों में भी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसकी आंखों में ईमानदारी और बातों में सादगी थी। उसी दिन मैडम ने सोचा था कि यह वही इंसान है जिसके साथ वह अपना जीवन बिता सकती हैं। कुछ महीनों बाद दोनों का रिश्ता तय हो गया। शादी के बाद का जीवन शुरुआत में बेहद खूबसूरत था। दोनों एक दूसरे को समझते थे, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढते थे। वह लड़का, उनका पति,
हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करता कि वह अपनी ड्यूटी पर ध्यान दें और आगे बढ़ें। उन्होंने भी सोचा था कि यही उनका जीवन साथी है जो हर मुश्किल में उनका हाथ थामे रहेगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जिंदगी की सच्चाइयां सामने आने लगीं। उनकी नौकरी का स्वरूप बहुत कठिन था। दिन रात की ड्यूटी, अपराधियों से टकराव, राजनीतिक दबाव और समाज की उम्मीदें सब उनके कंधों पर बोझ डालते थे। पति शुरू शुरू में समझता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि यह रिश्ता असमान है। उसे शिकायत होने लगी कि वह अपने परिवार और रिश्तों को उतना समय नहीं दे पाती जितना वह चाहता था। आईपीएस मैडम बार बार समझाने की कोशिश करती कि उनका काम ही उनकी पहचान है और वह इसे छोड़ नहीं सकती, लेकिन पति का धैर्य टूटता जा रहा था। छोटे छोटे झगड़े बड़े विवादों में बदलने लगे। कभी किसी त्योहार पर उनकी अनुपस्थिति से शिकायत होती, कभी देर रात ड्यूटी से लौटने पर ताने सुनने को मिलते। यह सब उन्हें अंदर से तोड़ता जा रहा था। एक रात की बात उन्हें आज भी साफ साफ याद है। वह एक बड़ी छापेमारी के बाद थकी हारी घर लौटीं। पूरे दिन कुछ खाया नहीं था, बदन टूट रहा था। वह चाहती थीं कि घर आकर पति के कंधे पर सिर रखकर सुकून पाएं, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, वहां गुस्से से भरी बातें इंतजार कर रही थीं। पति ने कहा था, तुम्हें यह वर्दी ही प्यारी है ना? कभी सोचा है कि मैं भी अकेला पड़ता जा रहा हूं? शादी सिर्फ नाम की रह गई है। तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। उस रात उन्होंने चुपचाप उसकी बातें सुनी थीं। उनकी आंखें भर आई थीं, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। वह जानती थीं कि उनका जीवन आसान नहीं है, पर क्या इसके लिए उन्हें अपने सपनों और जिम्मेदारियों को छोड़ देना चाहिए था? धीरे धीरे यह खाई और गहरी होती गई। फिर आया वह दिन जब पति ने उनसे कहा कि वह अब और यह रिश्ता निभा नहीं सकता। तलाक का प्रस्ताव उनके सामने रखा गया। वह क्षण उनके लिए किसी आघात से कम नहीं था। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत रोईं, बहुत विनती की कि दोनों मिलकर इस रिश्ते को संभाल सकते हैं, लेकिन पति का निर्णय अटल था। उसने कहा कि वह एक साधारण जीवन चाहता है, न कि ऐसा जिसमें पत्नी दिन रात खतरों और काम में घिरी रहे। तलाक के कागजात पर दस्तखत करते समय आईपीएस मैडम के हाथ कांप रहे थे। उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, पर वह समझ चुकी थीं कि मजबूरी में किसी रिश्ते को बांधकर रखना सिर्फ दर्द को बढ़ाता है। उन्होंने दस्तखत कर दिए, लेकिन उसी दिन से उनके भीतर कुछ टूट गया। उन्होंने तय किया कि अब वह अपनी जिंदगी सिर्फ अपने काम को समर्पित करेंगी। पर वक्त की चोटें इतनी आसानी से नहीं भरतीं। वह खुद को हमेशा मजबूत दिखाती, पर अकेले में उनका दर्द बाहर आ जाता। त्योहारों पर जब लोग परिवार के साथ खुशियां मनाते, तब वह अकेले ऑफिस की फाइलों में डूबी रहती। किसी की हंसी सुनकर उन्हें अपना अधूरा घर याद आता। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे उन्होंने अपने दर्द को छिपाना सीख लिया। उन्होंने खुद को काम में इतना व्यस्त कर लिया कि सोचने की फुर्सत ही नहीं रहती थी। लेकिन आज अचानक उस आदमी को पंचर की दुकान पर देखकर उनके सारे जख्म फिर से हरे हो गए थे। उन्होंने गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा, क्या यही इंसान था जिसने कभी उन्हें छोड़ दिया था? वह क्यों यहां पहुंच गया? उसकी आंखों में पछतावा क्यों था? यादों का सैलाब उन्हें कहीं दूर ले जा रहा था। वह चाहती थीं कि इस अतीत को भूल जाए, लेकिन अब किस्मत ने उन्हें फिर से इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था, और शायद अब वह अपने सवालों के जवाब पाए बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगी। सड़क पर गाड़ी दौड़ती रही, लेकिन उनके दिल में अतीत का बोझ और भारी होता जा रहा था। उन्होंने महसूस किया कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस उस पुराने घाव को कुरेदने की शुरुआत है, जिसे भरने का वक्त अब तक नहीं आया था। गाड़ी आगे निकल चुकी थी, लेकिन मन वहीं अटका था, उस टूटे फूटे छप्पर वाली दुकान के पास, जहां अचानक उनका सामना उस इंसान से हुआ था जो कभी उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। आईपीएस मैडम खिड़की के बाहर नजरें गड़ाए बैठी थीं, पर नजारे उनके सामने से गुजरते जा रहे थे और मन उनके भीतर की तहों में धंसता जा रहा था। वह खुद को समझा रही थीं कि बीता हुआ समय अब लौट कर नहीं आएगा। जो रिश्ता टूट गया वह कभी जुड़ नहीं सकता। लेकिन दिल बार बार सवाल कर रहा था कि अगर सब कुछ खत्म हो गया था,
तो आज किस्मत ने फिर से उस चेहरे को उनके सामने क्यों खड़ा कर दिया। उनके भीतर उठते इस तूफान को ड्राइवर समझ ही नहीं पा रहा था। वह गुनगुनाते हुए गाड़ी चला रहा था। उसे लगा मैडम हमेशा की तरह चुपचाप सफर कर रही हैं। लेकिन मैडम की चुप्पी इस बार साधारण नहीं थी। वह चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अचानक ड्राइवर से कहा कि गाड़ी रोक दे। ड्राइवर चौंक गया। बोला, मैडम, अब क्यों रुकना है? टायर तो ठीक हो गया है। लेकिन उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, रोक दो। गाड़ी वहीं सड़क किनारे थम गई। आईपीएस मैडम ने धीरे से कहा, चलो वापस उसी दुकान पर। ड्राइवर ने हैरानी से उनकी तरफ देखा, लेकिन आदेश को टाल नहीं सकता था। गाड़ी फिर से उसी दिशा में लौट चली। जब गाड़ी पंचर की दुकान के पास पहुंची तो वह आदमी अब भी वहीं था। उसने शायद सोचा भी नहीं था कि मैडम वापस आएंगी। जैसे ही गाड़ी वहां रुकी, उसका चेहरा और अधिक सकपका गया। आईपीएस मैडम धीरे धीरे बाहर निकलीं। हवा में हल्की ठंडक घुली थी। बच्चे पटाखों की आवाजों से खेल रहे थे और दूर कहीं ढोल की थाप सुनाई दे रही थी। लेकिन इन दोनों के बीच फिर वही सन्नाटा उतर आया। आईपीएस मैडम ने आगे बढ़कर कहा, बात करनी है तुमसे। उनके स्वर में आदेश नहीं था, बल्कि एक ऐसी गहराई थी जिसे सुनकर सामने वाला इंसान खुद ब खुद रुक जाता। वह आदमी पहले तो चुप रहा, फिर धीरे धीरे सिर झुकाकर बोला, किस बारे में? मैडम की आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि दर्द और अधूरापन था। उन्होंने कहा, इतने सालों बाद अचानक तुम्हें इस हालत में देखकर मन में हजारों सवाल उठ रहे हैं। मैं यह जानना चाहती हूं कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। तुम तो सपने देखने वाले इंसान थे, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते थे। आज यहां पंचर की दुकान चला रहे हो। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कभी तुम्हें एहसास हुआ कि तुमने मुझे तोड़ दिया था? सिर्फ मुझे नहीं, हमारे रिश्ते को भी। उनके शब्दों ने जैसे उसे झकझोर दिया। उसकी आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, हां, मुझे एहसास है, हर दिन होता है। तुम्हें छोड़ने के बाद मैंने सिर्फ हार देखी है। मैंने समझा था कि तुम मुझे समय नहीं देती, मैं अकेला पड़ रहा हूं। लेकिन यह नहीं समझा कि जो औरत देश और समाज के लिए दिन रात खड़ी रहती है, उसे सहारा देने की जिम्मेदारी मेरी थी। मैंने कायरता दिखाई, तुम्हें छोड़कर अपनी कमजोरी को सही ठहराया, और नतीजा यह हुआ कि मैं खुद अपने ही जीवन से हार गया। आईपीएस मैडम चुपचाप सुनती रहीं। उनकी आंखों में आंसू आ गए, पर वह बाहर नहीं आने दिए। उन्होंने कहा, तुम्हें पता है, उस तलाक के बाद मैंने खुद को कितना संभाला। मैं घर आती थी और सन्नाटा मुझे खा जाता था। मैं चाहती थी कि एक साथी का कंधा मिले, लेकिन मिला सिर्फ अकेलापन। फिर मैंने सोचा कि शायद यह ही मेरी किस्मत है, इसलिए मैंने अपना जीवन काम में झोंक दिया। लेकिन आज तुम्हें देखकर समझ नहीं आ रहा कि यह सब किस्मत का खेल है या कोई सज्जा। वह आदमी अब और चुप नहीं रह पाया। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, यह सज्जा है, मेरे किए की सज्जा। मैं तुम्हें खोकर ही समझ पाया कि असली रिश्ते त्याग और समझदारी से चलते हैं, अधिकार जताकर या भागकर नहीं। मैंने जो खोया वह लौट नहीं सकता, पर मैं तुम्हें देखकर इतना कह सकता हूं कि तुमने खुद को संभाल लिया और मैं गिरता ही चला गया। अब मुझे अपनी गलती का बोझ हर पल ढोना पड़ता है। आईपीएस मैडम का दिल पिघल रहा था, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। उन्होंने कहा, गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन उनसे सीखने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं। तुम अगर सच में पछताते हो तो अपने आप को बदलो, हार मत मानो। यह पंचर की दुकान भी काम है, इसमें बुराई नहीं, पर जिंदगी ठहरनी नहीं चाहिए। उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की किरण जागी। उसने कहा, क्या सच में इतना टूटने के बाद भी मैं दोबारा खड़ा हो सकता हूं? मैडम ने दृढ़ स्वर में कहा, हां, क्योंकि असली विजयदशमी यही है कि इंसान अपने भीतर के रावण को हराए। बाहर का रावण तो सिर्फ पुतला है, असली लड़ाई खुद से होती है। वह आदमी चुपचाप उनकी ओर देखता रहा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, पछतावा था और कहीं ना कहीं एक नई उम्मीद भी थी। आसपास की भीड़ त्योहार की तैयारियों में व्यस्त थी, लेकिन इन दोनों के लिए यह क्षण बहुत बड़ा था। आईपीएस मैडम ने गहरी सांस ली और कहा, अब मुझे जाना होगा, गांव पहुंचना है। लेकिन याद रखना, जिंदगी को वहीं से फिर से शुरू करना होता है जहां वह टूटती है। हार मान लेना ही असली हार है। वह कुछ कहना चाहता था,
पर शब्द गले में अटक गए। उसने बस सिर झुका दिया और उनकी ओर नजर भरकर देखा। आईपीएस मैडम गाड़ी में बैठ गईं और जब गाड़ी आगे बढ़ी तो पीछे धूल में छिपता हुआ वह आदमी उनकी आंखों में हमेशा के लिए एक नई कहानी छोड़ गया। सड़क पर अब भी गाड़ियां गुजर रही थीं, बच्चे पटाखे फोड़ते दौड़ रहे थे और आसमान में दशहरे का उल्लास था। लेकिन आईपीएस मैडम के भीतर अब एक और ही लड़ाई शुरू हो चुकी थी। उन्होंने महसूस किया कि शायद यह मुलाकात यूं ही नहीं हुई। किस्मत ने उन्हें एक आईना दिखाया था जिसमें उन्होंने अपने अतीत की गलतियां और वर्तमान की सच्चाई दोनों देख ली थीं। और अब आगे का सफर केवल गांव तक का नहीं था, बल्कि अपने भीतर तक का सफर था। गाड़ी अब गांव की ओर बढ़ रही थी, लेकिन आईपीएस मैडम के मन में उठने वाले भावनाओं के तूफान का कोई अंत नहीं था। अतीत की परछाइयां फिर से सामने आकर खड़ी हो गई थीं। वह सोच रही थीं कि यह कैसी विडंबना है कि जिस आदमी ने कभी उन्हें छोड़ दिया वही अब उनकी आंखों में पछतावे और टूटन के साथ नजर आया। उन्होंने उसे शब्दों में जो कहा था वह खुद उनके दिल से निकली सच्चाई थी। वह चाहती थीं कि वह आदमी अपने जीवन की हार मानकर वहीं न रह जाए, बल्कि उठकर अपने भीतर के रावण को हराए। गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए उन्हें अपने गांव का रास्ता नजर आने लगा। खेतों की हरियाली, सड़क किनारे दौड़ते बच्चे, ताजे बने पुतलों की झलकियां और मिठाई की दुकानों से आती खुशबू, सब मिलकर त्योहार का उल्लास फैला रहे थे। लेकिन आईपीएस मैडम का मन अब भी उसी पंचर की दुकान पर अटका था। उन्हें लग रहा था कि कहीं उनकी कही हुई बातें उस आदमी के जीवन में बदलाव की शुरुआत न बन जाएं। उधर वह आदमी जो अभी तक अपने छोटे से छप्पर के नीचे औजारों और टायरों के बीच बंधा था, मैडम के शब्दों को बार बार याद कर रहा था। उसका हाथ औजारों पर था, पर दिमाग कहीं और भटक रहा था। जब आईपीएस मैडम ने कहा था कि बाहर का रावण तो सिर्फ पुतला है, असली विजय तब है जब इंसान अपने भीतर की हार और कमजोरी को हराए, तो यह वाक्य उसके दिल पर सीधे चोट की तरह लगा था। उसने महसूस किया कि शायद वह अब तक जिंदगी से भागता रहा, अपनी हार को स्वीकार कर चुका था और खुद को अंधेरे में धकेल दिया था। लेकिन अब उसे उठना होगा, क्योंकि यही उसका सच है। उस रात गांव में दशहरे की तैयारी जोरों पर थी। चौराहों पर लोग पुतले खड़े कर रहे थे, बच्चे हंसते खेलते इधर उधर दौड़ रहे थे और हर ओर ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। उस आदमी ने भी बहुत दिनों बाद अपने भीतर हल्की सी रोशनी महसूस की। उसने दुकान के किनारे बैठकर लंबी सांस ली और सोचा कि अगर उसने खुद को संभालने की ठानी तो शायद अब भी जिंदगी में देर नहीं हुई। आईपीएस मैडम गांव पहुंच चुकी थीं। वहां उनका स्वागत पूरे सम्मान और प्यार के साथ हुआ। लोग अपनी बेटी पर गर्व कर रहे थे कि वह अब इतनी बड़ी अधिकारी बन गई हैं, लेकिन उनके दिल की गहराइयों में एक अधूरापन अब भी छुपा था। उस अधूरेपन की याद उन्हें उस पुराने चेहरे से मिली थी, पर इस बार दर्द के साथ साथ उन्हें यह भी महसूस हुआ कि उन्होंने किसी को फिर से उठ खड़े होने की ताकत दी है। गांव में रात को दशहरे का बड़ा कार्यक्रम था। आईपीएस मैडम वहां पहुंची। लोगों ने उन्हें सम्मानित किया। रावण का पुतला जलाया गया। चारों ओर पटाखों की गूंज फैल गई। आग की लपटों में रावण जल रहा था। लोग खुशी मना रहे थे, लेकिन आईपीएस मैडम चुपचाप खड़ी थीं। उनकी आंखों में आग की परछाइयां झिलमिला रही थीं और उनके मन में वह आदमी तैर रहा था जो शायद इस वक्त अपनी जिंदगी के असली रावण को हराने की तैयारी कर रहा था। वह आदमी रात देर तक अपनी दुकान पर बैठा रहा। उसने पहली बार सोचा कि वह सिर्फ पंचर बनाने वाला नहीं है, उसके पास भी सपने हो सकते हैं। उसने तय किया कि वह इस छोटे से काम को भी इज्जत से करेगा, मेहनत करेगा और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। उसने अपने औजारों को साफ किया, दुकान को समेटा और मन ही मन कसम खाई कि अब वह खुद को कभी कमजोर नहीं समझेगा। आईपीएस मैडम ने अपने गांव की उस रात को लंबे समय बाद शांति से महसूस किया। त्योहार की रौनक के बीच उनका मन हल्का लग रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी में रिश्ते टूट जाते हैं, सपने अधूरे रह जाते हैं, लेकिन अगर इंसान खुद को मजबूत कर ले तो वह दूसरों के लिए भी रोशनी का कारण बन सकता है। उस रात दोनों के बीच कोई संवाद नहीं था, लेकिन दोनों अपने अपने स्थान पर भीतर से बदल रहे थे।
एक ने अपने अतीत को स्वीकार कर लिया और खुद को मजबूत बनाना सीख लिया, तो दूसरे ने अपनी गलती को मानकर नए रास्ते पर चलने की ठानी। आग में जलता रावण सिर्फ एक प्रतीक था। असली विजय तो दोनों ने अपने अपने दिलों में पाई थी। आईपीएस मैडम ने अपने अतीत के दर्द को स्वीकार करने की हिम्मत पाई और वह आदमी अपने पछतावे से उठकर एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने लगा। सुबह की पहली किरण गांव की गलियों में सुनहरी चादर बिछा रही थी। हर घर के आंगन में पूजा की तैयारी हो रही थी। दशहरे के बाद का दिन था और लोग नई शुरुआत की उम्मीदों के साथ अपने कामों में लगे थे। हवा में धान की खुशबू और मिट्टी की सौंधी महक घुली थी। गांव के मंदिर में घंटियों की गूंज थी और चारों तरफ एक शांत सा सुकून फैला हुआ था। आईपीएस मैडम गांव के उस छोटे से कमरे में बैठी थीं जहां उन्होंने अपने बचपन के साल बिताए थे। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें उन्हें गुजरे दिनों की याद दिला रही थीं। वह सोच रही थीं कि जिंदगी ने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया है। छोटे से गांव की लड़की जिसने कभी खेतों में खेलते खेलते पुलिस बनने का सपना देखा था, आज उसी गांव में एक ऊंचे पद की अधिकारी बनकर लौटी है। लेकिन साथ ही वह यह भी सोच रही थीं कि जीवन ने उनसे कितना छीन लिया है। पिछली रात की यादें अब भी ताजा थीं। आग में जलते रावण के पुतले की लपटों में उन्हें अपना अतीत और वर्तमान एक साथ जलते दिखाई दिए थे। वह जानती थीं कि जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं बल्कि अंदर की होती है। उन्होंने खुद को अपने दर्द और अपने अधूरेपन से लड़ते हुए जीत हासिल की थी। लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि वह जीत सिर्फ उनकी नहीं है। शायद वही आग उस आदमी के भीतर भी जल रही होगी जो उनके अतीत का हिस्सा था और जिसे उन्होंने कल शब्दों से हिम्मत दी थी। उधर वह आदमी भी सुबह अपनी दुकान पर जल्दी पहुंच गया। वर्षों से उसकी आदत थी कि दुकान देर से खोले और सुस्ताता रहे, लेकिन आज उसमें एक नई ऊर्जा थी। उसने दुकान को साफ किया, छप्पर की मरम्मत की, औजारों को करीने से रखा और पहली बार उसे अपने काम पर गर्व हुआ। राह चलते लोग जब उसे देखते तो उनके चेहरे पर अब मजाक नहीं बल्कि सम्मान झलकता था। उसने महसूस किया कि बदलाव बाहर नहीं, भीतर से आता है। कल तक वह अपने हालात को अपनी कमजोरी मानता था, आज उसने वही हालात अपनी ताकत बना लिए थे। आईपीएस मैडम ने गांव में लोगों से मुलाकात की और हर किसी की समस्याएं सुनी। उनके चेहरे पर सख्ती थी, लेकिन भीतर कहीं गहरी कोमलता भी थी। वह चाहती थीं कि गांव के बच्चे शिक्षा पाएं, महिलाएं मजबूत बनें और पुरुष मेहनत से अपनी जिंदगी संवारें। उन्हें लग रहा था कि जैसे भगवान ने उन्हें इस गांव में भेजकर कोई मकसद दिया है। शाम ढलने लगी और गांव में फिर से दियों की रोशनी जगमगाने लगी। आईपीएस मैडम गांव के चौपाल पर पहुंची, जहां लोग उनका इंतजार कर रहे थे। वहां उन्होंने छोटी सी सभा की और लोगों से कहा कि दशहरा केवल पुतला जलाने का त्योहार नहीं है, यह अपने भीतर के रावण को हराने का पर्व है। उन्होंने कहा कि हर इंसान के भीतर कुछ न कुछ बुराई होती है, अहंकार, आलस्य, डर या पछतावा, और असली जीत तभी होती है जब हम उन बुराइयों को जलाकर राख कर दें। लोग उनकी बात सुनकर भावुक हो गए। बच्चों की आंखों में चमक थी और बूढ़ों के चेहरों पर संतोष। आईपीएस मैडम ने यह महसूस किया कि उनकी यह ड्यूटी केवल यूनिफॉर्म पहनने और कानून चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को प्रेरणा देने की भी है। उधर उस आदमी ने भी पहली बार अपनी जिंदगी में सुकून से सांस ली। उसने सोचा कि आईपीएस मैडम ने सही कहा था, गिरना गलती नहीं, गिरे रहना गलती है। उसने महसूस किया कि अगर वह चाहे तो कल से भी ज्यादा बेहतर आज बना सकता है। उसने तय किया कि वह मेहनत करेगा, धीरे धीरे अपनी दुकान को बड़ा बनाएगा और अपने जीवन को सम्मान देगा। उस रात दोनों अलग अलग जगह पर थे, लेकिन दोनों के भीतर एक जैसी आग जल रही थी। यह आग अब विनाश की नहीं बल्कि निर्माण की थी। एक ने अपने अतीत को ताकत बना लिया था और दूसरे ने अपने वर्तमान को उम्मीद। गांव के आसमान में उस रात चांद निकला हुआ था, दियों की रोशनी से पूरा गांव जगमगा रहा था। आईपीएस मैडम आंगन में खड़ी होकर आकाश को देख रही थीं। उन्हें लग रहा था कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके दिल को कह रही हो कि अब सब ठीक हो जाएगा। उनकी आंखों से हल्की सी नमी बह निकली, लेकिन उस नमी में दर्द कम और सुकून ज्यादा था।
कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वहीं से एक नई शुरुआत होती है। आईपीएस मैडम और उनका अतीत, दोनों ने उसी मोड़ पर अपने भीतर के रावण को हराकर विजय पाई थी। दशहरे की असली सीख यही थी कि जीत बाहर के युद्ध में नहीं, बल्कि दिल और आत्मा के युद्ध में होती है। आग बुझ चुकी थी, रावण राख हो चुका था, लेकिन उसके जलने से दोनों की जिंदगी में एक नई रोशनी जल चुकी थी, और वह रोशनी अब कभी बुझने वाली नहीं थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है यह वीडियो किसी की मदद कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त जानकारी लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन कंटेंट दें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद खास हैं। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप हमारे लिए सिर्फ दर्शक नहीं, परिवार हैं। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सीखें। कुछ नया करने का जज्बा हमेशा बनाए रखें। कभी हार मत मानिए, क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है। मेहनत करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। हर दिन कुछ नया सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी और नए जोश के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय